दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन जो हो रहा है उनमें किन नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होगा। जी हाँ, किन नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होना है इसके बारे में हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे जिला में शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित जो है वो खबर आ रही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहाँ पर उनको प्रमोशन नहीं होना है ना। कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं होना, जैसे किन्हीं का सर्टिफिकेट वगैरह में कुछ इशू है। तो आइए चलिए आज हम बात करेंगे किन किन शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होगा और किन शिक्षकों का प्रमोशन होगा। और बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं, जहाँ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर शिक्षकों का प्रमोशन जो है वो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन जो है उसका अंतिम चरण में चला गया है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किन शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होगा। आज यही बात करेंगे। हालांकि सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होना है, बशर्ते वो ये साबित करें कि ये चीज़ होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए। पहला है कि स्नातक किए हुए होना चाहिए। पहला स्नातक किए हुए होना चाहिए। दूसरा है कि 12 वर्ष सेवा होना चाहिए, यानी कि जो नौकरी किए हैं वो 12 वर्ष सेवा हो जाना चाहिए उनको। समझ गए? अगर 12 वर्ष से कम सेवा है तो फिर आपका नहीं होगा। सब कुछ आप स्नातक भी हैं और आप कंटिन्यू सेवा में भी हैं तो भी आपका नहीं होगा, लेकिन बशर्ते आप उसमें 12 वर्ष सेवा होना चाहिए। तीसरा है कि सेवा में टूट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सेवा में अगर 5 दिन भी टूट है तो आपको काउंट नहीं होगा और उसकी वो चीज़ की प्रविष्टि सर्विस रूप में हो गई है। जैसे बहुत सारे लोग जेल चल जाते हैं या फिर अन्य कोई कारण ऐसा होता है जिससे उनकी सेवा में टूट हो जाती है तो फिर उनका प्रमोशन नहीं होगा, है ना। तो 3 ये हो गया। चौथा हो गया कि जैसे आपका के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा हो, घर गांव वाला नहीं, कोई ऐसा मुकदमा जिससे कि आपको राष्ट्र का या देश से जुड़ा हुआ हो, जिसमें राष्ट्र हित के लिए घातक हो, तो भी आपको नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि चल रहे हैं और कोई गाली दिया, झगड़ा हो गया तो वो केस का नहीं होता है ना। वो घर गृहस्थी और खेत बाड़ी का केस का इसमें नहीं रहता है। फिर 5वां है कि आपकी सेवा जो है कंटिन्यू होना चाहिए, है ना। ये अगर सेवा एकदम बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। अगर सेवा में वहाँ भी अगर कहीं कोई त्रुटि है या फिर आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे कि विद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब हुआ हो और आपके वजह से सिस्टम जो है, विभाग जो है वो असहज महसूस किया हो, तो भी आपको नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अगर सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं होगा और उन लोगों का भी नहीं होगा जिनकी नियुक्ति जो है वो सिर्फ मैट्रिक या इंटर पर हुई है और उसके बाद उन्होंने योग्यता का विस्तार किया ही नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों का भी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिए कि जो अगर आपने स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं किया है, नहीं लिया है, स्नातक नहीं किया है और आपकी सेवा में टूट है या फिर कोई मुकदमा है या फिर आपका सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है या सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों को प्रमोशन होने का कोई सवाल नहीं है। या आपका जो सर्टिफिकेट है वो संदिग्ध सूची में डाला हुआ है तो ऐसे लोगों का प्रमोशन नहीं होगा। और बाकी सभी नियोजित शिक्षक जिनका भी सेवा 12 वर्ष हो गया है, सर्विस में टूट नहीं है, सर्टिफिकेट भी सही है और सक्षमता दिए हों या नहीं दिए हों ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर सारे ये जो नियम हैं, ये सारी जो शर्तें हैं अगर आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा। और ज़्यादातर जिलों में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जो काम है वो स्टार्ट भी हो गया है। बहुत सा का तो सर्विस बुक पर ये सब ऐड भी हो गया है और बहुत सा जिला ऐसा है जहाँ पर अब काम शुरू हो रहा है या रफ्तार काफ़ी कम है। तो आप किस जिला से देख रहे हैं और वहाँ जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जो कार्य है वो प्रगति पर है या नहीं है, या है तो कैसा है, तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम और आप एक क्लिक से एक दूसरे से कनेक्ट हों। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।